समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, पतंजलि मुनिकृत योग दर्शन के पहले सूत्र अथ योगानुशासनम, इस पर व्यास मुनि जी ने जो भाष्य किया है उसमें चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। पीछे की जो 2 अवस्थाएं हैं, एकाग्र और निरुद्ध, इनको योग बताया गया है। पहले की जो 3 अवस्थाएं हैं वो योग नहीं है। निरुद्ध अवस्था में उसके अंदर कोई वृत्ति नहीं होती, वृत्ति रहित होता है। एकाग्र अवस्था में चित्त एक ही विषय में लगा रहता है, सात्विक स्थिति होती है। उस समय चित्त के अंदर सत्वगुण उभरा होता है। विक्षिप्त अवस्था जो कि योग नहीं है, इसमें चित्त कुछ समय एकाग्र रहता है, सात्विक रहता है, फिर चंचलता उत्पन्न हो जाती है। इसमें सत्वगुण भी उभरता है और रजोगुण भी बीच में उभरता है। निरंतर सत्वगुण उभरा नहीं रहता, जैसा कि एकाग्र अवस्था में होता है। मूढ़ अवस्था में चित्त के अंदर तमोगुण उभरा रहता है और क्षिप्त अवस्था, चंचल अवस्था बताई गई है, इसके अंदर रजोगुण उभरा रहता है। तो एकाग्र अवस्था जिसको योग बताया गया है, और योग का फल आगे सूत्र में बताया, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। यहाँ पर द्रष्टु का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने परमेश्वर किया है। योग की स्थिति में जीवात्मा उपासक साधक ईश्वर के स्वरूप में स्थित होता है। और इस सूत्र के व्यास मुनि कृत भाष्य में स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीं चिति शक्ति यथा कैवल्य, ऐसा लिखा है। तो इसको इस रूप में समझना चाहिए कि जब चित्त योग की अवस्था में होता है, एकाग्र अवस्था में होता है, उस समय जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है, ईश्वर के स्वरूप में स्थित होता है, और जितने भी संसार के पदार्थ उसके ज्ञान में आते हैं, जिनका वो विचार करता है, देखता है, जानता है, उनके भी वो यथार्थ स्वरूप में स्थित होता है। अर्थात उसको उनका यथार्थ बोध होता है, अपना भी, ईश्वर का भी, और दूसरे जो पदार्थ हैं। जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है, लेकिन मनुष्य शरीरधारी अनेक जीवात्माओं को हम देखते हैं कि उनको गंदगी पसंद होती है, बुरे कार्य पसंद होते हैं, अच्छे कार्य अच्छे नहीं लगते, उसमें रुचि नहीं होती। स्वभाव से तो पवित्र है, लेकिन ऐसा क्यों होगा? तो ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण होता है। जब हमारा चित्त सात्विक होता है, तब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, हमारा स्वभाव पवित्र है। उस समय हमें शुद्धि अच्छी लगती है, धर्म कार्य अच्छे लगते हैं, पुण्य कार्य अच्छे लगते हैं,
विद्या में रुचि होती है, आलस्य प्रमाद आदि दोषों से घृणा होती है। और व्यवहार के अंदर जब हमारा चित्त योग की स्थिति में रहेगा, एकाग्र रहेगा, सात्विक रहेगा, तो व्यवहार के समय भी हम धर्म कार्य करेंगे रुचिपूर्वक। व्यवहार के समय हम जितेंद्रिय रहेंगे, संसार के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होंगे। व्यवहार के समय हम क्लेशों से मुक्त रहेंगे। व्यवहार के समय हम जो भी घटनाएं देखेंगे, उन घटनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, हमें समझ में आएगी ये घटनाएं। नहीं तो प्रतिदिन मनुष्य संसार के अंदर व्यवहार में अनेक घटनाओं को देखते हैं। किसी के ऊपर दुख आपत्ति आ गई, कोई मर गया, किसी की हानि हो गई, किसी को लाभ हुआ, कोई प्रसन्न है, आनंदित है। तो वो कारण क्या है, उसका कारण का बोध जो एकाग्र चित्त वाला है उसको होगा कि ये इस कारण से प्रसन्न है, इस कारण से दुखी है, ये दुख क्यों आया, ये संसार का स्वभाव ऐसा है। सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने एक बात लिखी है, भाव रूप में बताता हूँ कि विद्वानों, अविद्वानों और अयोगियों के दुख से परमेश्वर की गति को जाने। इसी प्रकार से विद्वानों के, योगियों के सुख से व्यवहार के अंदर जब हम विद्वानों को, योगियों के सुख को देखते हैं, उनकी प्रसन्नता को देखते हैं, तो उससे भी हमें ईश्वर की गति अर्थात ईश्वर की न्याय व्यवस्था को समझना चाहिए। व्यवहार के अंदर जब हम मूर्खों के, पापियों के दुखों को देखते हैं, तो जो एकाग्र चित्त वाला होगा, सात्विक चित्त वाला होगा, उसको बोध होगा कि ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है, और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर उसका जो विश्वास है वो दृढ़ होगा। सात्विक अवस्था ध्यान के काल में भी होती है, सात्विक अवस्था व्यवहार के काल में भी होती है। ध्यान के काल में हम जिस विषय का ध्यान करेंगे, शरीर का ध्यान करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो एकाग्रता पूर्वक यदि हम ध्यान करेंगे तो उन विषयों का हमें बोध होगा, यथार्थ बोध होगा, तत्व ज्ञान होगा। इसी प्रकार से व्यवहार के समय भी यदि हमारा चित्त एकाग्र होगा तो उससे हमें संसार की घटनाओं से बोध होगा। चित्त के एकाग्र होने पर अच्छे कार्यों में रुचि होती है, धर्माभ्यास, वेदाभ्यास आदि में रुचि होती है, उत्साह होता है। और मान लीजिए हमारा चित्त एकाग्र नहीं है, उसको हम एकाग्र करना चाहते हैं। एकाग्रता के कई लाभ बताए। चित्त के एकाग्र होने से ईश्वर का, जीवात्मा का, संसार के पदार्थों का यथार्थ बोध होता है। एकाग्र होने से व्यवहार के अंदर हम जितेंद्रिय होते हैं, व्यवहार के अंदर घटनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, व्यवहार के अंदर धर्म के कार्यों में रुचि होती है। तो उस एकाग्र अवस्था को लाने का उपाय क्या है कि हम धर्माभ्यास करें, स्वाध्याय आदि करें, ईश्वर की उपासना करें, उससे एकाग्रता की प्राप्ति होती है। और एकाग्रता की प्राप्ति होने से पहले तो हम एकाग्रता की प्राप्ति के लिए अच्छे कार्य बलपूर्वक कर रहे थे,
और जब एकाग्रता की प्राप्ति हो जाएगी फिर हम उन कार्यों को रुचिपूर्वक करेंगे। तो ये सात्विक अवस्था को प्राप्त करने का उपाय है यम नियम आदि का पालन, ईश्वर की उपासना, और उस सात्विक अवस्था से हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं।